जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो आपका एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें जो आज मैं कराऊंगा वो इंग्लिश का अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरा वीडियो। पहला सवाल कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, इसका जो उचित मीनिंग है वो आपको बताना है। तो क्या लिखा है, ये हॉलो स्पेस इन ए वॉल फॉर ए स्टेचू और ऑर्नामेंट। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीचे। ठीक है, यानी मूर्ति रखने के लिए दीवार में एक छोटा खाली स्थान जो होता है उसको कहते हैं नीचे, याद रखिएगा। और कॉर्निश का मतलब क्या होता है? कॉर्निश का मतलब होता है आपका जो दीवार का साज यानी छज्जा होता है। और स्लॉट SLOT स्लॉट का मतलब होता है मशीन आदि में सीधा संकीर्ण छेद या झिरी करना। ठीक है, और नूक का जो मतलब होता है, नूक का मतलब होता है एक छोटा शांत स्थान या मकान का कोना। ठीक है, चलिए आगे है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. इसमें आपको उचित शब्द चुन के खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो उचित शब्द जो है उसको चुन के खाली स्थान भरना है। तो पहला है फॉर ए मोमेंट आई वॉज डैश ब्लाइंडेड बाय द कैमराज ब्राइट फ्लैश। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर ए मोमेंट एक पल के लिए आई वॉज डैश ब्लाइंडेड बाय द कैमराज ब्राइट फ्लैश, यानी कैमरा का जो चमक था, ठीक है, उससे वो पूरा अंधापन उसको महसूस हुआ था। क्या महसूस हुआ था? तो अंधापन। तो वाक्य का जो भाव है उसके अनुसार यहाँ टोटली हो जाएगा। ठीक है, टोटली TOTTALY आई वॉज टोटली ब्लाइंडेड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसमें अगर आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत है तो सब्स्टिट्यूशन करना है इसे चुन के, अगर नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है राजेश डिडंट नो माई एड्रेस। राजेश को मेरा पता नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें हो जाएगा आपका राजेश डिडंट नो माई एड्रेस। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डिडंट नो ये अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, तो डिडंट प्लस वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको उचित वर्ड चुन के भरना है। ठीक है, लिखा है द व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट वेयर डैश द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ध्यान दीजिए, द व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट वेयर डैश द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग, स्टेलिंग, इंटरफेयरिंग या डिलेइंग। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्टिंग। ठीक है, यानी वाक्य का जो भाव है उसके अनुसार ऑब्स्ट्रक्टिंग यानी इसका मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, देखिए सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ, आपको सिनोनिम बताना है ग्राइब का। ठीक है, आज थोड़ा सा दिक्कत है। ग्राइब का सिनोनिम जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए ग्राइब मतलब पहले जानिए, ग्राइब का मतलब क्या होता है? ग्राइब का मतलब होता है शिकायत करना। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो मीनिंग में बताऊंगा वर्ड का, ग्रीव का मतलब होता है दुखी होना। ठीक है, और ग्रास्प का मतलब होता है किसी बात को पूरी तरह समझ लेना। और फ्लेटर का मतलब होता है चापलूस होना। ठीक है, और होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्राइब का ग्रीव हो जाएगा। ठीक है, ग्राइब का उचित समानार्थी यानी सिनोनिम जो हो जाएगा वो ग्रीव हो जाएगा। चलिए सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम बताना है आपको एक्स्ट्रा वेगेंस का। ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंस का एंटोनिम क्या होता है? देखिए एक्स्ट्रा वेगेंस का जो एंटोनिम होता है उसका पहले मीनिंग जानिए तब आप बता पाइएगा। तो मीनिंग क्या होता है? फिजूल खर्ची। ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंस यानी फिजूल खर्ची। तो यहाँ देखिए इसका एंटोनिम एक्सपेंसिव
मतलब होता है महंगा, ठीक है। और थ्रिल का मतलब क्या होता है, तो थ्रिफ्ट है, थ्रिफ्ट यानी बचत होता है, ठीक है। तो उसके बाद यही इसका आंसर होगा, थ्रिफ्ट यानी बचत। और चीप माने सस्ता, और एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट द एंटोनिम, यानी आपको एंटोनिम बताना है। वर्चुअस का एंटोनिम क्या होता है। देखिए वर्चुअस का मतलब क्या होता है वो जानिए। वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी, गुणवान, ठीक है। तो इसमें जो है भाइल का मतलब होता है आपका बहुत खराब, ठीक है। उसके बाद इसमें भी जो है आपका चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। और एक है कोसर का मतलब होता है भोजन जो अवधि प्रथा के अनुसार तैयार किया गया हो। और एक है सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचार्य। तो वर्चुअस का एंटोनिम क्या होगा। देखिए वर्चुअस का एंटोनिम हो जाएगा आपका भाइल, ठीक है। भाइल का मतलब होता है बहुत खराब, और वर्चुअस यानी होता है सदाचारी यानी अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। आपको उचित स्पेलिंग बताना है, उचित स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है, उचित स्पेलिंग वाला। देखिए इसमें उचित स्पेलिंग आपका हिस्पैनिक का स्पेलिंग जो है सही है, ठीक है। हिस्पैनिक मतलब होता है स्पेनिश भाषा बोलने वाला। चलिए अगला सवाल कि ये स्पेशली टू हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम के बीमारियों को ट्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर करता, हाँ। और इसमें फिर है आपका न्यूरोलॉजिस्ट हो रहा है आंसर। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ सिनोनिम। स्टम्पी का सिनोनिम क्या होता है। देखिए स्टम्पी का सिनोनिम, स्टम्पी मतलब होता है छोटा मोटा, ठीक है। इसमें जो दिया है वर्ड रेंजी दिया। रेंजी मतलब क्या होता है, रेंजी मतलब लंबी और पतली बाहें या पैर, ठीक है। और एक दिया पजी का मतलब होता है मोटा। और लैंकी का मतलब होता है बहुत लंबा और पतला, ठीक है। और लॉफ्टी का मतलब क्या होता है, लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ऊंचा और प्रभावशाली, याद रखिएगा। तो इसका जो स्टम्पी का सिनोनिम पूछा गया तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका हो जाएगा पजी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है अंडरलाइन सेगमेंट में। अगर आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन का जरूरत है तो कीजिए, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मार दीजिए, ठीक है। तो लिखा आज दे आर हेयर हरी वॉन्ट अटेंड द ट्रेनिंग, ठीक है। आज का मतलब होता है जब तक, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ अर्थ का जो इसका अर्थ है उसका अनुसार आज ही प्रयोग होगा, ठीक है। यानी जब तक वे लोग यहाँ है हरी जो अपना ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा, यही इसमें कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है इसका, उसमें से आपको आंसर चुन के बताना है, ठीक है। जैसे रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है। तो रोम जो है एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ था। तो इसमें जो हो जाएगा ये इडियम है, ठीक है। तो यानी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, यही इसका कहना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ग्रेट थिंग्स, ठीक है। यानी अच्छी चीज़ के लिए समय लगता है। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है। जो इडियम दिया है थ्रो इन द टॉवेल, इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए थ्रो इन द टॉवेल, ठीक है। इन द टॉवेल का मतलब होता है आपका हार कबूल करना, ठीक है, हार कबूल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू एडमिट डिफीट और फेल्योर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिलेक्ट द, वही नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है। अंडरलाइन पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा ये आपको टिक मारना है, ठीक है। तो लिखा है द टू थीव्स डिवाइडेड द लूट एमंग देमसेल्व्स, यानी जो चोर थे, ठीक है, वो दोनों के बीच में बांटना है। जो लूट कर आया है दो के बीच बांटने के लिए यहाँ एमोंग का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। दो के बीच बांटने के लिए एमोंग का प्रयोग नहीं होता। एमोंग का प्रयोग होता है 2 से अधिक व्यक्ति रहे वहाँ बांटा बांटी कुछ हो तभी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बिटवीन, तो बिटवीन देमसेल्व्स होगा यहाँ। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। अल्दो आई हैड नेवर सीन हर बिफोर डैश although I had never seen her before, I dash her from a pictograph। ठीक है, यहाँ पर टोटल क्या है, टोटल यहाँ पर पास्ट टेंस में। ठीक है, इसका मतलब होता है मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा लेकिन तस्वीर से पहचान गया, तस्वीर से पहचान गया। ठीक है, अतः यहाँ पहचानने हेतु रिक्त स्थान पर हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड। आई रिकॉग्नाइज्ड हर फ्रॉम ए पिक्टोग्राफ, याद रखिएगा, या फोटोग्राफ। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है ड्यू टू ए लास्ट मिनट स्नैग द मिशन ऑन ए मून हैड टू बी कैंसल्ड। ठीक है, यहाँ ए मून की जगह द मून का प्रयोग होगा क्योंकि सभी खगोलीय पिंड के साथ द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, द मून, द अर्थ, द सन, etc। तो इसमें जो गलती है वो है ऑन ए मून। चलिए अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान भरने के लिए उचित वर्ड आपको चुन के बताना है। तो सक्सेस इज द डैश ऑफ टेकिंग रिस्क एवरीबॉडी नोज। ठीक है, कह रहा सफलता जो है, ठीक है, सक्सेस इज द डैश ऑफ टेकिंग रिस्क। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर वाक्य का जो भाव है इसमें, ठीक है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सक्सेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग रिस्क एवरीबॉडी नोज, हर कोई इसको जानता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, सही स्पेलिंग का जो किया हुआ वर्ड इसमें लिखा हुआ है उसको चुन के आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रोसेस्ट। ग्रोसेस्ट, ग्रोसेस्ट का मतलब होता है सफलता या गंभीरतम, याद रखिएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। ठीक है, आपका 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ, इसका मीनिंग बताना है आपको। लिखा है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, तो देखिए रूल ऑफ थंब का मतलब होता है पूर्व अनुभव पर, यानी पूर्व अनुभव पर आधारित कुछ करने या नापने का व्यवहारिक तरीका। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, अगला सवाल है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढ के निकालना है। द प्रीस्ट रिक्वेस्ट ऑल द वेल्दी मैन टू डोनेट मनी फॉर बिल्डिंग ए न्यू। देखिए यहाँ पर जो गलती है फॉर बिल्डिंग ए न्यू टेम्पल लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो गलती है वो गलती क्या हो जाएगा, ये गलती द प्रीस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है द प्रीस्ट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट की जगह रिक्वेस्ट होता है क्योंकि पुजारी एक ही है। ठीक है ना, पुजारी एक ही को है, तो यहाँ पर एस का प्रयोग होता है। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।